नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। आम जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रभु शाह के पकड़ा मांग करत रौथड़ में सत्तारूढ़ दल सब द्वारा प्रदर्शन। भ्रष्टाचार में शून्य सहनशीलता नहीं अपनौला पर नेपाली कांग्रेस के औचित्य समाप्त हेबाक कांग्रेस नेता शेखर कोइराला कथन। उच्च तहक नेता सभक संपत्ति छानबीन करा आयोग गठन कैल जबाक मंत्री गुरुङ के सुझाव। विमानस्थल से 1 क्विंटल सोन बहरायल संदर्भ में गृह मंत्री श्रेष्ठक अभिव्यक्ति प्रति ओली के आपत्ति। ओली आ चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के नेता च्यून बीच भेंटवार्ता। आम जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा के सांसद प्रभु शाह के तत्काल पकड़ कर कार्रवाई के मांग करत रौथड़ के गौड़ में प्रदर्शन भेल छै। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी आ लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी गौड़ में संयुक्त रूप में जुलूस प्रदर्शन करत आजपा के अध्यक्ष शाह के कार्रवाई के मांग कलक अछि। गौड़ हत्याकांड के संगे कुश्ती खिलाड़ी उपेंद्र दास बैरागी के हत्या, रौथड़ के शिक्षक सुनील यादव, पर्सा के काशीनाथ तिवारी लगायत के हत्याकांड में सेहो शाह के संलग्नता रहल ओकर सबके आरोप छै। तहिना एहिसँ पहिने साउन 1 गते प्रभु शाह नेतृत्व के आम जनता पार्टी गौड़ घटना के दोषी कहत जसपा अध्यक्ष उपेंद्र यादव के कार्रवाई के मांग करत गौड़ में प्रदर्शन केनाई के साथे जिला प्रशासन कार्यालय रौथड़ में ज्ञापन पत्र बुझौने छल। नेपाली कांग्रेस के नेता शेखर कोइराला भ्रष्टाचार में शून्य सहनशीलता नहीं अपनौला पर नेपाली कांग्रेस के औचित्य समाप्त हेबाक बतौलनि अछि। मंगल दिन काठमांडू में आयोजित वर्तमान राजनीतिक चुनौती सब आ नेपाली कांग्रेस के दायित्व विषयक विचार गोष्ठी में वो देश के भ्रष्टाचार से चारों दिस से पकड़ने बतौलनि। वो जेम्हर देखला पर ओम्हर भ्रष्टाचार भेल कहत भ्रष्टाचार में शून्य सहनशीलता अपनाओल जेबाक बतौलनि। ओ भ्रष्टाचार में शून्य सहनशीलता नहीं अपनौला पर नेपाली कांग्रेस के औचित्य समाप्त हेबाक बतौलनि। नेता कोइराला राज्य दंडहीनता के बढ़ेबाक प्रयास कर रहल सेहो आरोप लगौलनि। कांग्रेस भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको हिसाबले हामी अगाडि बढ्नै पर्छ, नत्र भए नेपाली कांग्रेसको औचित्य समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, बताउन चाहन्छु। दोस्रो कुरा, देशको चुनौती भन्नाले दण्डहीनताको अन्त हामीहरूले सकिरहेको छैन। राज्य नै दण्डहीनतालाई प्रसव माने बढाउने प्रयास गरिरहेको छ। हुँदा हुँदा कानुनै हामीहरू यस्तो बनाउन खोज्दैछौँ जुन कानुन फौजदारी मुद्दाबाट फैसला भइसकेका व्यक्तिहरूलाई पनि राजनीतिक मुद्दा भनिकिन छुट दिने। कार्य समिति के बैठक बाद पार्टी के विधि आ विधान सम्मत रूप में चलेबाक विश्वास सेहो व्यक्त केने छलथि। नेपाली कांग्रेस के उपसभापति एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री धनराज गुरुङ उच्च तहक नेता सभक संपत्ति छानबीन कर के लेल आयोग गठन कैल जबाक मांग कयलनि अछि। मंगल दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करैत ओना बतौलनि। ओ फरक कांग्रेसी सब राजनीतिक दल के उच्च तह के नेता सबके संपत्ति विवरण छानबीन कर सरकार संग आग्रह कैल जबाक बतौलनि। ओ उच्च तहक नेता सबके संपत्ति छानबीन क रूपांतरण अभियान शुरू कैल जबाक सेहो बतौलनि। ओ उच्च तहक नेता के संपत्ति आब जल्दी छानबीन हेबाक विश्वास सेहो व्यक्त कयलनि। हामीले अहिले सुशासन स्थापित गर्ने हो भने उच्च तहका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर अघि बढ्नुपर्छ। त्यो कुरा स्थापित गरेर अघि बढ्नुपर्छ। हामी यो विषयमा चिर्न नसक्ने हो भने हामी पनि उही हुन्छौँ, उही ड्याङ्क मूल भइहाल्छौँ फेरि। त्यस कारणले गर्दा धनराज गुरुङ यदि फरक काङ्ग्रेस हो, शेखर कोइराला यदि फरक काङ्ग्रेस हो भने हामीले भन्नै पर्छ, पहिला हाम्रो सम्पत्ति छानबिन गरेर देखाऊ सरकार भनेर भन्न सक्नुपर्छ। छानबिन समिति आयोग गठन गर भनेर भन्नुपर्छ। स्वयं म आफू सरकारमा छु, म भन्दैछु आज नीति तथा कार्यक्रममा आएको उच्च स्तरका नेताहरूको
सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेर हामीले लेखिसकेपछि अब भन्नै पर्छ कि अब नेपाल सरकारले सायद ढिलो चाँडो, म पनि मन्त्री छु, सुझाव दिएकै छु, ढिलो चाँडो उच्च तहका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेरै छाडिन्छ र कसैलाई छाडिन्न। उपसभापति गुरुङ रूपांतरण के नाम में अखन पार्टी सभापति परिवर्तन करबाक पक्ष में अपना नहीं रहल आ 15 अधिवेशन से पार्टी नेतृत्व रूपांतरण हेबाक बतौलन। ओ 15 महाधिवेशन में पार्टी के सभापति बदलवाक लक्ष्य लक आगा बढ़वा आवश्यक रहल सेहो बतौलन। 15 पार्टी महाधिवेशन में डॉक्टर शेखर कोइराला के पार्टी के सभापति बनेबाक सेहो दावी केने छलथि। नेपाली कांग्रेस के नेता विमलेन्द्र निधि नेपाली कांग्रेस जेहन लोकतांत्रिक पार्टी नेपाल में दोसर नहीं रहल दावी केलनि छै। मंगल दिन काठमांडू में आयोजित चायपान समारोह में ओ एना बतौलन। ओ देश में कम्युनिस्ट क्षेत्रीयवादी लोकप्रियतावादी पार्टी बहुत भेला पर लोकतंत्र गणतंत्र में विश्वास कक काज करवाला पार्टी कांग्रेस मात्रे रहल जिक्र केलन। ओ पार्टी में सभापति वर्सेज महामंत्री कहल बात नहीं रहल सेहो बतौलन। ओ नेपाली कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास करवाला पार्टी भेला से पार्टी के गतिविधि सेहो लोकतंत्र में विश्वास कक आगा बढ़ाओल गेल बतौलन। ओ कांग्रेस संविधानक सफल कार्यान्वयन आ जनता देशक हित में काज केनाइ कांग्रेस के आब के लक्ष्य रहल सेहो बतौलन। बैठकमा राम्रो सबै खुला दिलले आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेस के भनेदेखि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। यसमा विचार र दृष्टिकोणमा बिर्को लगाइँदैन, निषेध गरिँदैन। सबैले छलफल गरिरहनु भएको छ र एकताबद्ध भएर देश र जनताको पक्षमा लोकतन्त्रको पक्षमा काम गर्न एकमात्र नेपाली कांग्रेस पार्टी हो। जनताको सबै किसिमको आवाज बुलन्द गर्ने नेपाली कांग्रेस मात्रै पार्टी हो। त्यही सन्देशले निस्किन्छ। नेपाली कांग्रेस बाहेक अरू कुनै पार्टी छैनन् त्यस्ता? पार्टी त धेरै छन् नि, बहुदलीय प्रणाली हो, तर नेपाली कांग्रेस बाहेक लोकतान्त्रिक पार्टी अरू कुनै पनि छैन त्यसमा। नेता निधि एकताबद्ध भक जनता के लोकतंत्र के पक्ष में काज करबाक बात में कांग्रेस केंद्रीय समिति बैठक में परामर्श भेल सेहो जानकारी देने छलथि। नेपाली कांग्रेस के नेता डॉक्टर शशांक कोइराला नेपाली कांग्रेस के विकल्प दोसर हवा नहीं सकबाक बतौलन छै। मंगल दिन काठमांडू में आयोजित चायपान समारोह में बाधित ओना बतौलन। ओ कांग्रेस एक भेला पर देश में बड़का परिवर्तन अयबा कहत अखन के आवश्यकता एकताबद्ध कांग्रेस भेनाई रहल बतौलन। ओ अपना आयोजना केने चायपान समारोह कांग्रेस बीच के भाईचारा संबंध स्थापित करेबाक माध्यम भेल सेहो बतौलन। नेपाली कांग्रेसले धेरै परिवर्तन ल्याउन सक्छ। जुन सम्भावना अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसले यत्रो धेरै परिवर्तन गर्यो त्यो सम्भाग त कांग्रेस नै हो नि। आउँदो 20 वर्षमा अब के गर्ने हो, त्यसैले एकताबद्ध हामी हिँड्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश दिनको लागि हामी यहाँ आज भेला भएको। फेरि 5 दिनको धेरै ठुलो छलफल गरेर एउटा एक किसिमको रिल्याक्स गर्न पनि हो मैले आयोजना गरेको। नेता कोइराला नेपाली कांग्रेस एक भ सकला पर क्यों हराव नहीं सकबाक सेहो दावी केने छलथि। तहिना नेपाली कांग्रेस के नेता विजय कुमार गसेदार नेपालक राजनीतिक अनिश्चितता के दलदल में फसल बतौलन अछि। मंगल दिन काठमांडू में आयोजित चायपान समारोह में संबोधन करैत ओना बतौलन। ओ नेपालक राजनीति दलदलपूर्ण तरलता अस्थिरता आ अनिश्चितता में फसल बतौलन। ओ नेपाली कांग्रेस कमजोर भेला पर लोकतंत्र कमजोर हेबाक सेहो बतौलन। ओ पार्टी सभापति विमान के पायलट भेला पर दोसर पदाधिकारी सहायक पायलट रहल कहत सब मिल कऽ काज कयल जबाक अवस्था आयल बतौलन। अन्योलपूर्ण भएको छ, अनिश्चितताको भुरीमा नेपाल फसेको छ। त्यसैमा मैले फोकस गरेको थिएँ सबभन्दा बढी अरू एजेन्डा भन्दा पनि। नेपालको राजनीति अत्यन्तै तरल अवस्थामा छ। नेपालको राजनीति अस्थिरताको उसमा दलदलमा उभिएको छ। त्यसकारण नेपाली कांग्रेस एउटा मियो पार्टी हो। नेपाली कांग्रेस एउटा सबभन्दा ठुलो पुरानो पार्टी हो जसले संसदीय प्रजातन्त्रको लागि लामो लडाइँ र सङ्घर्ष गरेको पार्टी हो। त्यसकारण नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रसँग प्रजातन्त्रसँग जोडिएको पार्टी हो। संसदीय बहुदलीय पद्धतिसँग जन्मकालदेखि नै
आजको मितिसँग पनि जोडिएको पार्टी हो। त्यसकारण नेपाली कांग्रेस कमजोर भयो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। नेता गच्छेदार देशक राजनीतिक अवस्था खराब रहल बताउने छलैथ। तेना नेपाली कांग्रेस के नेता दिलेन्द्र प्रसाद बड़ो पार्टी के केंद्रीय समिति बैठक में महामंत्री गगन कुमार थापा प्रस्तुत कहने कार्यक्रम के कार्यान्वयन कैल जबाक बतौलन है। मंगल दिन काठमांडू में आयोजित चायपान समारोह में वो एना बतौलन। वो केंद्रीय समिति के एजेंडा सही आ व्यवस्थित रहल बतौलन। वो महामंत्री प्रस्तुत कहने कार्यतालिका आ कार्यक्रम सब संस्था के कार्यक्रम मान कर कार्यान्वयन के लिए एकजुट भेल जबाक बतौलन। ओ महामंत्री थापा प्रस्तुत कहने कार्यक्रम कार्यान्वयन भेला पर पार्टी संग आगा बढ़वाक बतौलन। तपाईहरु गुटमा विभाजित हुनुभयो र महामन्त्रीकै विरुद्धमा देखियो भन्नु भने यो प्रश्न मलाई लागू हुँदैन कुरा त हैन। र कुरा के हो भने यो नीति र यो कार्यक्रम जुन कार्यतालिका र कार्ययोजना आफ्नो छ महामन्त्री मार्फत प्रस्तुत भयो। तर यो छलफलपछि यो हामी सबैको एजेन्डा सबैको कार्यक्रम संस्थागत कार्यक्रम हुन्छ र यसका निमित्त अवश्य पनि यसको कार्यान्वयनका निमित्त पार्टीको संस्थागत ढङ्गले र एकताबद्ध ढङ्गले यसको कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्छ। यो अहिलेको आवश्यकता हो, यो मात्रै आवश्यकता हो। नेता बड़ू केंद्रीय समिति के बैठक में सब एजेंडा में धारणा राख के समय पर्याप्त होबा नहीं सकल उपराग कहने छलैथ। तेना नेपाली कांग्रेस के प्रमुख सचेतक रमेश लेखक कांग्रेस अब नया ध्रुवीकरण के चरण में प्रवेश केने बतौलन है। मंगल दिन काठमांडू में आयोजित चायपान समारोह के संबोधन करते ओना बतौलन। वो पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन के बाद स्वाभाविक प्रक्रिया रहल बतौलन। वो केंद्रीय समिति के बैठक नीक संग संचालन भ रहल आ बैठक के निर्णय दिन सार्वजनिक हेबाक सेहो बतौलन। वो बैठक आम नागरिक के जनजीविका के विषय में विशेष परामर्श केने सेहो बतौलन। दिनानुदिनका विषयहरूमा पनि छलफलहरू भएको छ। त्यसै भएको हुनाले यो धेरै दिनपछि पार्टीको बैठक बसेको छ। यो बैठकले मलाई लाग्छ पार्टीभित्र पनि र पार्टी बाहिर पनि एउटा सकारात्मक सन्देशलाई प्रवाह गरेको छ र यो पालि विशेष ढङ्गले फेसबुकबाट सार्वजनिक ढङ्गले नै चाहिँ त ओपन गरियो बैठक। त्यो पनि एउटा नयाँ प्रयोग नयाँ अभ्यास कांग्रेसले सुरु गरेको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा अहिलेसम्मको छलफल सकारात्मक र राम्रो भएको छ। अब भोलि बैठक बसेर हामी विभिन्न विषयमा निष्कर्षमा पुग्छौँ। यो बैठक बसे चाहिँ जुन कांग्रेसभित्र हिजोको परम्परागत दुईवटा किता थियो त्यसमा अलिकति फेरबदलको सङ्केत पनि देखिएको छ। प्रमुख सचेतक लेखक केंद्रीय समिति की बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण केनाई नीक भेल सेहो बतौने छलैथ। पूर्व सभामुख तारानाथ राणाभाट नेपालक राजनीतिक दल सब में देश विकासक लेल सब मिलल जेबाक चेतना नहीं आयल बतौले नहीं छे। मंगल दिन काठमांडू में आयोजित चायपान समारोह में बाजत ओना बतौलन। ओ नेपाली कांग्रेस अखन धरिक देशक परिवर्तन सबके संवाहक भेलासँ कांग्रेसे जनता के जीवन परिवर्तन के मुद्दा लक आगा बढ़ाल जेबाक बतौलन। ओ राष्ट्रीय एकता कायम करवाला भूमिका से कांग्रेस पाछा हट नहीं हेबाक समेत बतौलन। परिवर्तन गराउने अगुवा भयो नेपाली कांग्रेस अनि मूलको संरक्षण सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता जोगाउनका निम्ति यसो साम्प्रदायिक धार्मिक सांस्कृतिक आदि त्यो हुन्छ नि बिचमा जनताको बिचमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने त्यसको पनि प्रयाता नेपाली कांग्रेसले। त्यसकारण त्यो भूमिकाबाट कहिले पनि पछि हट्दैन र यो घटी बढी हुने अभियानै होइन क्या, सधैँ एउटा रहने। अब हामीले मुलुकलाई कसरी सम्मान गराउने भन्ने बारेमा बोलीमा मात्रै भयो के नेपाली कांग्रेसको धारमै छैन भनिरहेको छ। त्यसका निम्ति चाहिँ यो राष्ट्रिय एकताका निम्ति। पूर्व सभामुख राणाभाट पार्टी के विचारधारा झंडा आ नारा चुनाव में सीमित क देश विकासक लेल पार्टी सब एकजुट भेनाइ आवश्यक रहल सेहो बतौने छलैथ। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लगे। Where the software engineer meets the smart market analyst to create the big dream. The world comes together at Sharda University. केहन पलंगड़ी के केहन है तोषक छोटे है, कहना कहना तोषक देने हैं।
ये एते बढ़िया पलंगड़ी दिलिए तोसक केहन दिलिए या जहाँ भी खोज ली तो यही नहीं मिले। से अहाँ के मालूम नहीं है मिल एरिया में ताज रुई सेंटर में पलंग के नापी अनुसार पर गद्दा सब भेटी। ताज रुई सेंटर में जाकर हम दोसर बनवा कर अभी लेने आबै छी। ये से ताज रुई सेंटर गुणस्तरीय रुइया से बनाओल तोसक सिर्फ गद्दा मैट्रेस तथा सिंगल रुइया से बनाओल तकिया खरीद कर सालों साल आराम करो। पलंग के नाप अनुसार पाइपिंग गद्दा वारंटी के साथ बनाओ चाहिए। ताज रुई सेंटर से हाथ के हाथ बना कर हम ला देली अपने ये बहुत बढ़िया गद्दा है। ताज रुई सेंटर सीरक भंडार मिल्स एरिया ए। एसई परीक्षा 2079 मा सफल हुने सबैजनामा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै यस विद्यालयबाट यस वर्ष एसई परीक्षामा सहभागी 161 मध्ये 37 जना A+ र 17 जनाले ए ल्याएको जानकारी गराउँदै शैक्षिक सत्र 2080 का लागि कक्षा 11 मा भर्ना खुलेको जानकारी गराइन्छ। पढाइ हुने विषयहरू प्राविधिकतर्फ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, विज्ञान, वाणिज्य, नेपाली र अंग्रेजी, संस्कृत। हाम्रा विशेषताहरू यातायातको सुविधा, निशुल्क पाठ्य पुस्तक, प्रयोगशालाको व्यवस्था, पुस्तकालयको व्यवस्था, स्तरीय डिजिटल कक्षा कोठा, खेल मैदान, अतिरिक्त क्रियाकलाप, विद्यालयको मोबाइल एपबाट हाजिरीको व्यवस्था। थप जानकारीका लागि सम्पर्क श्री यज्ञबल्क्य संस्कृत माध्यमिक विद्यालय ज्ञानकूप धनुषा 041 523 001 041 523 001। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से 1 कुंटल सोन बहरायल विषय में उप प्रधान एवं गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ देने अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनौले छे। सोम के रात कम्बोडिया के भ्रमण क स्वदेश घुरला संगे त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में संचार कर्मी संग बात करत ओ गृह मंत्री गैर जिम्मेवार भेल बतौलन। ओ गृह मंत्री सोन तस्करी में अपन संलग्नता रहल वा नहीं रहल कहल बात प्रमाणित कैल जेबाक आ अपन संलग्नता नहीं भेला पर केकर रहल कहल जेबाक बतौलन। ओ विमानस्थल में गृह मंत्रालय सुरक्षाकर्मी राखने छै कि नहीं कहत प्रश्न सेहो कयलनि। ओ गृह मंत्री भक गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दैत नहीं चल चेतावनी समेत देलनि। ओ सोन बोकवाला से बेसी बोक लगावला सबके पकड़ के कार्रवाई नहीं कर धरि एमाले चुप भक नहीं बैसबाक चेतावनी समेत देलनि। एयरपोर्टमा सेक्युरिटी गर्ने काम उहाँको हो कि होइन? यहाँको आउने जाने चिजहरूको निरीक्षण गर्ने काम उहाँको हो कि होइन? अनि क्विन्टलका क्विन्टल सुन बाहिर जान्छ। गृहमन्त्री के कोटको गालामा र के अरे अर्को टारको गालामा कोटको गालामा गएर काँक्राको बिहा छ, अर्काको गालामा टास्छ मुखैका छेउमा लगेर। यो अत्यन्तै अनैतिक क्रियाकलाप। गृहमन्त्रीको क्रियाकलाप गैर जिम्मेवार, आफू गृहमन्त्री भएर यसको भए पनि उसको भए पनि यस्ता खालका चाहिँ नि गैर जिम्मेवार कुरा गरेर हिँड्ने गृहमन्त्रीले बताउनु पर्यो उहाँको संलग्नता छ छैन। गृहमंत्री श्रेष्ठ सोन बरामद भेला बाद विमानस्थल भन्सार आध्यागमन के निरीक्षण करबा क्रम में बालुवाटार आ बालकोट प्रति संकेत करैत कोनो भी टार कोट आ पार्टी छानबीन रोक नहीं सकबाक अभिव्यक्ति देने छलैथ। इहे अभिव्यक्ति के लक अध्यक्ष ओली गृहमंत्री के अनुसंधान कर पूर्ण अधिकार रहल मुदा प्रमाण बिना गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दैत चल नहीं हेबाक बतौलन। अध्यक्ष ओली क्विंटल सोन विमानस्थल से बहरेला पर ओतुका सुरक्षा व्यवस्था की भेल छल कहैत गृह मंत्री के भूमिका ऊपर नहीं आशंका व्यक्त केने छलैथ।
पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ नेपाल भ्रमण में रहल चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी के नेता युआन च्या च्युन बीच भेंटवार्ता भेल छै। मंगल दिन भिनसर ललितपुर के च्यासल स्थित एमाले मुख्यालय में नेपालक प्रतिपक्षी दल के नेता ओली संग चीनिया नेता युआन के भेंट भेल छै। भेंट में दू देश बीच के संबंध के और मजबूत बना कर ल जेबाक विषय में परामर्श भेल। एमाले विदेश विभाग सदस्य गोपाल खनाल जानकारी दिलनि। ओहि क्रम में अध्यक्ष ओली नेपाल अखन विकास के प्रयास में रहलासँ चीन सरकार के अपेक्षित सहयोग महत्वपूर्ण हेबाक धारणा रखने छलथि। तहिना नेता च्युन नेपाल आ नेपाली जनता के विकास के संदर्भ में हर संभव सहयोग कर चीन सरकार तैयार रहल बतौने छलथि। सरकार र चीन सरकार नेपाली जनता र चिनिया जनताको बीचमा खास गरी चाहिँ शुभकामना आदान प्रदान चाहिँ भयो। उहाँले चाहिँ चीन सरकारको तर्फबाट चिनिया जनताको तर्फबाट खास गरी नेपाल र नेपाली जनताका निम्ति चाहिँ अब खास गरी विकासको सन्दर्भमा सहयोग गर्न हामी इच्छुक छौँ भन्नुभयो र नेपालको तर्फबाट हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि नेपाल अहिले विकासको प्रयासमा छ। यो विकासमा चाहिँ चिनिया सरकार र चिनिया जनताको सहयोग महत्त्वपूर्ण छ। त्यो चाहिँ सकारात्मक कुरा हो भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले नेपाल भ्रमणका सन्दर्भमा राष्ट्रपति त्यस पछाडि उहाँले अरू कतिपय जोसँग भेटघाट गर्नुभयो त्यो भेटघाट गरेर बारेमा जानकारी गराउनुभयो र हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि एकदम सकारात्मक हो। अब चिनिया सरकारको तर्फबाट जसरी भेटघाटहरू भएको छ जसरी नेपाललाई प्राथमिकता राख्नुपर्छ त्यसलाई हामी स्वागतै गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। र मूलत खास गरी अब नेपाल सरकार र चीन सरकार खास गरी नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध कसरी अगाडि जान सकिन्छ भन्ने कुरामा कुराकानी भयो। त्यसैले यसलाई त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ। श्रीलंका के भ्रमण पूरा कर बीतल रवि दिन नेपाल आयल नेता च्युन प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल संग वर्चुअल संवाद केने छलथि। इटली भ्रमण में रहल प्रधानमंत्री दाहाल संग ओ वर्चुअल संवाद केने छलथि। ओ राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल संग शिष्टाचार भेंट वार्ता केने छलथि। तहिना क नेता युआन कार्यवाहक प्रधानमंत्री पूर्ण बहादुर खड्का, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, नेपाली कांग्रेस के सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा, उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहित माओवादी केंद्र के पदाधिकारी, नेपाल मजदूर किसान पार्टी के अध्यक्ष नारायण मान बिजुक्चे लगायत संग भेंट क दू देश बीच के संबंध के विषय में परामर्श केने छलथि। सिराहा के धनगढ़ी माई के आर्थिक वर्ष 2079-80 के वार्षिक बजट के समीक्षा कयल गेल छै। मंगल दिन धनगढ़ी में नगरपालिका के आर्थिक वर्ष 2079-80 के बजट के कार्यान्वयन लगायत विषय के समीक्षा कयल गेल छै। बैठक में नगरपालिका अंतर्गत के विभिन्न शाखा के प्रमुख सब अपना केने कार्य संपादन के विषय में अवगत करौने छल। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमशीलता, गरीबी निवारण, भूमिहीन सुकुम्बासी सब वड़ा में किता कार्ड शुरू, किसान सूचीकृत तथा 114 वड़ा के किसान सब के कृषि विद्युत मीटर बिल भुगतानी लगायत के कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न ओ सब बतौलक अछि। तहिना विभिन्न तालीम दात्री निकाय के साझेदारी में खाने पानी तथा शौचालय निर्माण, पशु में देखल गेल लंपी स्किन रोग कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम, लैंगिक समानता, ज्येष्ठ नागरिक सुत्केरी तथा गर्भवती महिला कार्यक्रम लगायत 114 वड़ा में योजना अनुसार के कार्य संपन्न कैने ई पालिका के मुख्य उपलब्धि रहल। विभिन्न शाखा के प्रमुख सब बतौने छल। शाखा प्रमुख सब प्रस्तुत केने प्रतिवेदन के अनुसार वार्षिक समीक्षा संतोषजनक रहल। नगर प्रमुख शिवशंकर महतो बतौलन। बैठक में उप प्रमुख संगीता चौधरी न्यायिक समिति में पर्याप्त रकम विनियोजन नहीं कयल गेल उपराग केने छलथि। बैठक में नगर के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपाल प्रसाद बगाले, लेखा प्रमुख पुरुषोत्तम प्रसाद शाह लगायत जनप्रतिनिधि सहभागी भेल छल। सार्वजनिक स्थल में कयल गेल धार्मिक अनुष्ठान ऊपर काठमाडौँ महानगरपालिका अवरोध केलक अछि। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नंबर 32 स्थित शंखमूल घाट में स्थानीय कैने प्रथम शंखमूल तीर्थ श्रावणी महोत्सव में काठमाडौँ महानगरपालिका अवरोध केलक अछि। स्थानीय स्थान में साउन 1 गते से
महोत्सव सञ्चालन कऽ रहल अछि। महानगरपालिका संग अनुमति नहि लऽ कऽ अनुष्ठान कयल गेल कहैत महानगर के प्रहरी प्रमुख राजूनाथ पांडे नेतृत्व के नगर प्रहरी के टोली मंगल दिन अनुष्ठान बंद कर आग्रह कयलक अछि। पार्क में चल नहीं पौने कहैत उपराग आयल आ वड़ा के स्वीकृति समेत नहीं लऽ कऽ कयल गेल कहैत नगर प्रहरी प्रमुख पांडे वड़ा के स्वीकृति लऽ कऽ मात्रे ई कार्यक्रम कर आग्रह केने छलथि। ओ एहन कार्यक्रम धार्मिक स्थल में मात्र कर सेहो अनुरोध कयलनि। एम्हर स्थानीय ई स्थल धार्मिक स्थल भेलासँ अपना सब महोत्सव केने बतौने छल। यो पार्क हो, धार्मिक स्थलमा धार्मिक कार्यक्रम गर्ने, पार्कमा चाहिँ पार्कै प्रयोजन गर्ने भन्ने हो। हामीलाई यस्तै आदेश गरियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो धार्मिक कार्यक्रम चाहिँ धार्मिक स्थलमा गर्नुपर्छ। यो हटाउनुलाई होइन पाण्डे सर, यो धार्मिक स्थल होइन, खोइडको स्पोर्ट बनाएको जसको बजेटले बन्दैन। महानगरलाई ट्याक्स हामीले तिर्छौँ नि त, होइन र? महानगरकै बजेटबाट बनेको हो यो। होइन, महानगरको बजेटले बनेको कुरा महानगरलाई के हो भनेको थाहा भइहाल्छ। अनि महानगरलाई ट्याक्स तिर्ने चाहिँ हामी होइन त? मैले भने यो पार्क प्रयोजन मान्छेहरूको पनि गुनासो के छ नि, पार्कमा नगर प्रहरी आ स्थानीय के बीच में किछ बेर कहा कही समेत भेल छल। अपना सब लिखित रूप में अनुमति लेलो पर अनुष्ठान संचालन करबाक मुदा नहीं रोकबाक स्थानीय सब जनौलक अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल चालू आर्थिक वर्ष के मौद्रिक नीति 6% के आर्थिक वृद्धि करबाक सरकार के लक्ष्य पूरा होबऽ नहीं सकबाक बतौलनि अछि। राष्ट्र बैंक जारी केने मौद्रिक नीति के विषय में प्रतिक्रिया दैत ओ एना बतौलनि। ओ बीतल वर्ष के मौद्रिक नीति लेने कर्जा विस्तार के लक्ष्य सँ बेसी अखन कम करनाइ नीक नहीं भेल बतौलनि। ओ बीतल वर्ष 12.5% कर्जा विस्तार करबाक लक्ष्य सँ घटि कऽ चालू आर्थिक वर्ष में 11.5% कर्जा विस्तार करबाक लक्ष्य सँ अर्थतंत्र चलायमान आ 6% आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर नहीं सकबाक दावी कयलनि। अध्यक्ष ढकाल निजी क्षेत्र के 3टा संस्था सब उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ आ चेम्बर ऑफ कॉमर्स संयुक्त रूप में देने सुझाव सब के संबोधन नहीं भेल बतौलनि। ओ निजी क्षेत्र देने सुझाव सब मौद्रिक नीति में समावेश हेबाक अपेक्षा भेलो पर निजी क्षेत्र के अपेक्षा अनुसार मौद्रिक नीति नहीं आयल बतौलनि। निजी क्षेत्रले चाहिँ दिने चाहिँ सुझाव चाहिँ जनरली चाहिँ यो सुझाव चाहिँ जुन दिइन्छ निजी क्षेत्रले वास्तवमा ओभरअल इकोनोमीलाई नै चाहिँ भन्नाले अलिकति भन्नाले व्यावसायिक एक्टिभिटी चाहिँ बढोस्, रोजगारी सृजना होस्, राज्यको चाहिँ ट्याक्समा पनि भन्नाले चाहिँ एउटा चाहिँ होस् भन्ने नै हिसाबले चाहिँ दिने हो निजी क्षेत्रको हिसाबमा को जुन एउटा चाहिँ सुझाव छ। तर अब अहिले सरसर्ती चाहिँ हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने हामी कहाँ जुन पहिला एउटा चाहिँ भनौँ न यो श्रीलङ्काको चाहिँ भन्नाले कारणबाट भनौँ अथवा कोभिडको कारणबाट भनौँ अथवा रसिया युक्रेनको चाहिँ भन्नाले चाहिँ युद्धको कारणबाट जुन एउटा चाहिँ भनौँ न अब यो जुन एउटा चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ क्राइसिस आयो, त्यो क्राइसिसलाई चाहिँ बाट चाहिँ बाहिर निक्लनको लागि चाहिँ अलिकति अब हामीहरूले चाहिँ निजी क्षेत्रको तर्फबाट भन्दा कतिपय चाहिँ भन्नाले इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्सनको चाहिँ कुराहरूको सरकारले चाहिँ भन्नाले चाहिँ नीतिहरू चाहिँ आयो कतिपय। अध्यक्ष ढकाल मौद्रिक नीति अयलो पर निर्देशन सब आब बाँकी रहल कहैत निर्देशन मार्फत निजी क्षेत्र देने सुझाव सब और समेट कर निर्देशन जारी कर मांग कयलनि। ओ निजी क्षेत्र देने सुझाव के निर्देशन मार्फत संबोधन कला पर अर्थतंत्र चलायमान बनाबऽ सहज हेबाक बतौलनि। ओ निजी क्षेत्र राष्ट्र बैंक के नीति बनाबऽ देबाक सुझाव सब देशक अर्थतंत्र चलायमान आ मुलुक में रोजगारी सृजना आ राजस्व संकलन बढ़बाक उद्देश्य देने बतौने छलथि। गाय भैंसी में फैलल लंपी स्किन महामारी के कारण भक्तपुर के चांगू नारायण नगरपालिका में 80% गाय संक्रमित बनल है। भक्तपुर के 4टा नगरपालिका में से लंपी स्किन रोग प्रकोप के कारण सबसे बेसी प्रभावित बनल चांगू नारायण नगरपालिका में 80% गाय संक्रमित बनल है। ई रोग के कारण गाय बच्चा बाछी भैंसी समेत मरल है। नगरपालिका के पशु विकास अधिकृत खड़ कुमार मैनाली के अनुसार गाय भैंसी के मृत्यु दर लिखित डाटा में कम भेलो पर गांव घर में गेला पर बहुत संख्या में रहल देखल गेल बतौलनि। सिनारियो हेर्दा 80% गाई बस्तुमा चाहिँ
क्षति पुगेको अथवा भन्नाले यो रोगले सङ्क्रमण भएको जसले दुध उत्पादन घटेको त्यति मात्रै होइन। अब यसले अर्को असर के पार्छ भने अर्को वर्षबाट चाहिँ अहिले गाईहरू कृत्रिम गर्भधारण भइरहेको छैन, यसको असर अर्को वर्ष देखा पर्न सक्छ। अब यसले गर्दा के हुन्छ भने जस्तै उल्टिरहने समस्याहरू अलिकति बढी आउन सक्छ होइन। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसतर्फ चाहिँ नै हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई अथवा यो माथिल्लो निकायलाई चाहिँ हामीले अनुरोध गरेका छौँ कि यो अहिले ठुलो किसानहरू मारमा हुनुहुन्छ। अहिले मृत्यु दर पनि हामीसँग आएको लिखित डाटा चाहिँ एकदम अलिक कम छ, तर गाउँतिर गएर हेर्दाखेरि चाहिँ चांगो नारायण नगरपालिका के 9 वड़ा में लंपी स्किन रोग प्रकोप के रूप में फैलला से मालजाल के अवस्था भयावह बनत गेला बाद नगरपालिका महामारी के नियंत्रण के लिए घुमती सेवा शुरू कयने छै। घुमती सेवा मार्फत किसान के परामर्श देना के संगे तथ्यांक संकलन आ निःशुल्क दवाई वितरण के काज भ रहल छै। एहि क्रम में चांगो नारायण नगरपालिका पशुपक्षी विकास शाखा के डॉक्टर सौरभ गैलाल पशुपालन क्षेत्र में रोग आब नहीं देव व्यवस्थापन प्रजनन आहार तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में निक पशुपालन अभ्यास के विकास करत ल जाना आवश्यक रहल बतौलन। किसानहरूको चाहिँ त्यो जिज्ञासा देखियो कि जस्तै दुध खानु हुन्छ कि हुँदैन, दुध त हामीले खान छोडिसक्यौँ, अब के गर्ने, दुध नखाएर हामी यहाँ व्यवसाय नै उभो यताउति सुन्यो कि त्यो चाहिँ अब भ्रम नै होइन, दुधबाट चाहिँ सर्दैन, त्यति चाहिँ ढुक्क हुनु पऱ्यो। यो पहिला मान्छेलाई नै सर्दैन होइन, यो चाहिँ गाई र भैँसीलाई लाग्ने, नितान्त गाई र भैँसीमा मात्र लाग्ने रोग हो होइन। भैँसीलाई छिटपुट, गाईलाई चाहिँ एकदम बढी भनौँ न, भैँसीसँग चाहिँ यो रोगसँग लड्ने क्षमता बढी छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। अब बाख्राहरूमा लाग्यो भनेर कतिले चाहिँ हाम्रो त्यो भ्रमिक हल्लाहरू फैलाउनु भयो कि जस्तै बाख्रामा नै हल्का गाँठागुठी आयो, त्यस्तो फोका देखियो, अलिअलि अब कराउनु थाल्यो, स्ट्रेस भयो भनेपछि अनि उहाँले चाहिँ लम्पी लाग्यो कि बाख्रालाई नै भन्नुभयो, त्यो चाहिँ एकदम भ्रमको कुरा हो है। बाख्रामा चाहिँ यो लाग्दैन। तपाईँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भने गाई र भैँसीको रोग हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो। त्यसमा पनि गाईलाई मुख्य, भैँसीमा चाहिँ एकदम कम लागे पनि उसले ठेक्न सक्छ यो रोगलाई। हाम्रो अहिले रिपोर्टमा पनि हामीले भैँसीमा चाहिँ खासै लागेको पाएन, लागे पनि त्यो मृत्यु त खासै भएकै पाएकै छैन र लक्षणहरू पनि खासै नदेखेको, र भैँसीले चाहिँ सजिलै यो रोगसँग जित्ने हामीले देख्यौँ होइन। गाईमा चाहिँ अलिक सिरियसै हुने अवस्था पनि देख्यो। अब नगरपालिका के पीड़ित किसान सब नगरपालिका वितरण हो वाला दवाई कहासुनी के आधार में पहुँच वाला व्यक्ति के घर परिवार के मात्र वितरण होइत आयल तथा पशु चिकित्सक सबसे दरबंदी अनुसार उपलब्ध नहीं भेल उपराग कयने छल। अलि हुने खाने अलि ठुलो बडाको श्रीमतीलाई चाहिँ ल्याइदिया अनि म बोलाएर म पनि गएपछि उसलाई एक्लै दिनलाई त अप्ठ्यारो भयो नि। औषधि नामलेको पनि छ, भिटामिन नि छ, मिनरल पनि छ बाख्रालाई। अनि यो त गाईले खुवाउने औषधि, यो मिनरल पनि बाख्रालाई खुवाउनु मिल्छ हुन्छ भन्दा यो चाहिँ तपाईँ लानुहोस् त उसले उहाँलाई मात्र ल्याइदिए, उहाँको बुढीले भने भएर फलानाको बुढीलाई मात्र ल्याइदिए गर्थेँ भने अब यो नगरेर हामी चुप लाएर यस्तो भएको क्या बस्नु पर्यो होइन भने जस्तो त्यहाँ अफिसमा कार्यालयमा हरमेसा छन् भने यहाँ पनि दरबन्दी अनुसार बस्नु पर्यो र औषधि दरबन्दी दिने कि के गर्ने गरेको छ नगरपालिकाले दिन्छ कि हामीलाई। पिछला तथ्यांक अनुसार लंपी स्किन रोग से 77 जिला प्रभावित भेल छै। तहिना 8 लाख से बेसी पशु संक्रमित भ चुकल छै आ 27,000 से बेसी पशु के मृत्यु समेत भ चुकल छै। नेपाल पशु चिकित्सा परिषद के अध्ययन अनुसार 38 अरब से बेसी रुपया के आर्थिक नुकसानी समेत भ चुकल छै। बारा के सामाजिक विकृति विरुद्ध के जनचेतना कार्यक्रम बारा जिला में सामाजिक विकृति विरुद्ध के जनचेतना कार्यक्रम कयल गेल छै। पूर्ण ब्रह्म कबीर उपासक समाज देशव्यापी रूप में शुरू कयने सामाजिक समस्या तथा विकृति विरुद्ध के जनचेतना कार्यक्रम अंतर्गत सोम दिन बारा में सेहो ई कार्यक्रम कयल गेल छै। जनचेतनामूलक कार्यक्रम बारा के पिलुआ आ उत्तर झिटकैया में रहल सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल हेडक्वार्टर नंबर 40 रिजर्व गन आ हेडक्वार्टर नंबर 12 गन में कयल गेल छै। दुर्व्यसन मुक्त स्वच्छ सभ्य समाज बनाकर सुखी समृद्ध राष्ट्र निर्माण करबाक उद्देश्य से ई कार्यक्रम आयोजना कयल गेल। पूर्ण ब्रह्म कबीर उपासक समाज जनौलक अछि। कार्यक्रम में गण के सशस्त्र प्रहरी तथा कर्मचारी सबके समाज से लागू औषध सेवन उन्मूलन करबाक मानव अधिकार के पूर्ण पालना कराक
दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, आत्महत्या, भेदभाव, छुआछूत, अंधविश्वास जेहन सब सामाजिक विकृति तथा समस्या सबके अन्त्य करबाक संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य आ मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण गीता ज्ञान लगायत के विभिन्न विषय में विस्तृत रूप में जानकारी देल गेल छल। एहन कार्यक्रम सबसँ मानव के स्वभाव में परिवर्तन आबि कऽ आपसी भाईचारा के माहौल बनबाक आ समाज में सबसँ बड़का समस्या के रूप में रहल कुलत दुर्व्यसन समाप्त हेबाक सशस्त्र गण के अधिकारी सब बतौने छल। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। आम जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रभु शाह के पकड़ मांग करत रौथड़ में सत्तारूढ़ दल सब द्वारा प्रदर्शन। भ्रष्टाचार में शून्य सहनशीलता नहीं अपनाला पर नेपाली कांग्रेस के औचित्य समाप्त हेबाक कांग्रेस नेता शेखर कोइराला के कथन। उच्च तहक नेता सबक संपत्ति छानबीन कर आयोग गठन कैल जबाक मंत्री गुरुङ के सुझाव। विमानस्थल से 1 क्विंटल सोन बढ़ायल संदर्भ में गृह मंत्री श्रेष्ठक अभिव्यक्ति प्रति ओली के आपत्ति। आ ओली आ चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के नेता च्यून बीच भेंट वार्ता। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।